रोमियो का अध्याय 8 मेरे साथ हो सकते हैं और वचन नंबर 31वीं पंक्ति में पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 31। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अब हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध है? वचन 32, वो जिसने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वो उसके साथ हमें सब कुछ उदारता से क्यों ना देगा। सो प्रार्थना करते हो। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते लॉर्ड इस दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह इन हिस्सों के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम मांगते हैं कि आप हम सबसे बातें कीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु इन वचनों को परमेश्वर अभिषेक कीजिए प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पे हर एक को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। लॉर्ड जीसस, हर एक से बातें कीजिए प्रभु। प्रभु हम आपको महिमा दे सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस समय कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु हर किसी के जीवन को छूना प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाई इस समय। लॉर्ड जीसस धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। प्रभु आप हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु आप हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु। आप हमारे लिए वो जीवन की रोटी बने प्रभु। आप हमारे लिए वो जीवन का जल बने परमेश्वर। यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। अदोनाय परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। इलोहिम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रभु इस समय मांगते हैं आपके नाम से प्रभु। लॉर्ड आपके बड़ाई प्रशंसा देते हैं प्रभु। आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। उस क्रूस पे जो हमारे लिए आपने बलिदान किया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। बस पिता आपकी इच्छा पूरी होने का इस समय में हेल्प कीजिए हम सबको परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आराधना के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह सकते आप सभी। यहाँ पे पौलुस है ना लिख रहा है कि अब हम इन बातों के विषय में क्या कहें। शुरुआत कर रहा है। क्यों ये चीज़ें कि लाइक बहुत सारी चीज़ें इससे पहले बातें की है पौलुस ने, और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन के प्रति वो बातें कर रहा है कि लाइक हमारा पोजिशनल ट्रुथ, मसीह में पोजिशनल ट्रुथ जो हमारा स्थानिक सच्चाइयाँ जो है वो बता रहा है कि हम धर्मी ठहराए गए, हम चुन लिए गए हैं और हमें महिमा भी दी गई है ना, उसके बारे में बता रहा है। लेकिन जब 31वीं पंक्ति में आता है तो उन पिछले हिस्सों को कनेक्ट करते हुए वचन रख रहे हैं। और कैसे रख रहे कि अब हम इन बातों के विषय में क्या कहें। इन बातों मतलब जो चीज़ें बातें किया फिर उससे जुड़ा हुआ हिस्सा कर रहा है। और देन क्या कहता है कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में, दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़े तो क्या बोलते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो विरोधी कौन हो सकता, कौन हमारे विरुद्ध हो सकता। पौलुस चीज़ें लिख रहा है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक तौर पर अगर सोचते हैं, पौलुस के जीवन को देखें, पढ़ते हैं, तो यदि सवाल करने वाला देखा जाए तो पौलुस सवाल कर सकता था। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो जेल में रहते हुए आनंद की बात करता है, हथकड़ी लगी हुई है, आनंद की बात करता है, सताव से जा रहा है, आनंद की बात करता है, और वो कह सकता था, ये प्रश्न उसके अगर पूछता तो उसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन हमारे लिए वो लिख रहा है
यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरुद्ध में कौन है? कौन है हमारे विरुद्ध? हाँ, और देन सोचने जैसा बहुत सारा चीजें हैं। कई बार हम प्रश्न कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रश्न करना कोई बुरा नहीं, क्योंकि जब जीवन के कठिनाई से कठिनाई हिस्सों में गुजरते उस समय सवाल आता है, क्या सच में परमेश्वर मेरे पक्ष में? जब कई बार अकेले होते हैं जीवन में तो उस समय सवाल आता है, क्या सचमुच परमेश्वर मेरे पक्ष में? कई बार कर्ज से लोग गुजरते हैं, उस समय सवाल आ सकता है, क्या सचमुच परमेश्वर मेरे पक्ष में है? कई बार लोग बीमार होते हैं और इलाज चल रहा होता है, उस समय सवाल आ सकता है, क्या सचमुच परमेश्वर मेरे पक्ष में है? दर्द से इंसान गुजरता है, उस समय सवाल आता है, क्या सचमुच परमेश्वर मेरे पक्ष में है? सवाल करना कोई बुरा नहीं। यदि हम अपने पिता से सवाल कर रहे हैं, पिता को ही बुरा नहीं लगता, लेकिन क्या लगता है, ये सवाल कई बार हमको उत्तर ही पता होता है लेकिन हम फिर भी सवाल करते हैं, तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि सवाल में कई बार ऐसा भी है कि वार्तालाप भी होता है ना, बातें भी होती हैं। पुराने नियम में रूत का किताब जब पढ़ते, नोमी का पति गुजर गया, वो सवाल पूछ सकती थी कि क्या सचमुच परमेश्वर मेरी पक्ष में है? क्योंकि उसको एक आशा थी परमेश्वर के प्रति। जब उसके बाद आगे बढ़ते, उसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है, उस समय उसने प्रश्न पूछा रह गया, सच में परमेश्वर मेरे पक्ष में है? क्योंकि अभी मैं अकेले हो गई, 2 बहू हैं, तो बहुओं को बोलती है अभी तुम अपने मायके चले जाओ, हो सकता है तुम्हारे घर वाले तुम्हारी दूसरी मंगनी करके शादी भी करवा देंगे, क्योंकि कहती है कभी मेरे कोई बेटे नहीं है कि मैं तुम्हारी शादियां करवा सकती हूँ। और वो भी कहती है, और यदि कोई बच्चे भी अगर सोचा जाए तो क्या तुम तब तक रुके रहोगे? उसके पास अगर वो प्रश्न पूछती तो उस प्रश्न में बुरा नहीं होता, उसके लिए कहने को तो गलत नहीं होता, लेकिन उसके जीवन में प्रश्न आ रहे हैं। हम भी कई बार ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं, एक सेम घटना नहीं लेकिन अलग अलग प्रकार से हर किसी के जीवन में हो सकता है, लेकिन उस समय क्या परमेश्वर हमारे पक्ष में है? वो सच्चाई जो परमेश्वर ने दिया है, क्या हम उस सच्चाई को अनुभव कर पा रहे हैं? क्योंकि ऐसा किसी का जीवन नहीं है कि प्रश्न ना आए। हाँ, प्रश्न आता है, लेकिन परमेश्वर बताता है कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। यशायाह का अध्याय 49वां अध्याय वचन में 15-16 पढ़ते हैं। यशायाह 49 का वचन नंबर 15 और 16वीं पंक्ति। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध मुहे बच्चे को भूल जाए, या कोई अपने ही गर्भ से जन्मे पुत्र पर दया ना करे? हाँ, प्रश्न कर रहा है परमेश्वर यहाँ पे। क्या कह रहा है? कोई माता अपने दूध मुहे बच्चे को भूल जाए, या कोई अपने ही गर्भ से जन्मे पुत्र पर दया ना करे? फिर आगे लिखा है, चाहे ये भूल जाए तो भूल जाए, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूं। और फिर उसके बाद वचन 16 में कहता है, देख मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर खोद कर लिख लिया। क्या कह रहे गॉड? कि मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर खोद कर लिख लिया है। और आगे कहता है, तेरी शहरपना निरंतर मेरे सामने है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ।
चाहे कितना भी कठिन से कठिन हिस्से आ जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम अपने हाथों में, अपने हथेली में खोद कर लिख लिया है। यशाया लिख रहा है यहाँ पे, लेकिन सोचे थोड़ी देर के लिए, हथेली पे नाम खोद कर लिखना क्या आसान हो सकता था उस समय? आज के जैसा नहीं है। लोग बहुत सारे टैटू करवाते हैं, हाँ, शौक से। लेकिन अगर टैटू भी करवाते, कितना नाम अपने हथेली में खुदवा लेंगे कि टैटू करवा लेंगे? 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम हो सकता है, अपने पूरे परिवार का नाम टैटू करवा ले, हाँ। लेकिन क्या उस समय में अगर सोचते हैं, गॉड कह रहा है, यहाँ पे सिंगुलर वचन कह रहा है कि मैं तेरा नाम, बट तेरा नाम बोला देखा जाए तो इजराइल के लिए कह रहा है वो परमेश्वर, ओके, इजराइल के लिए। लेकिन इजराइल में क्या एक ही व्यक्ति था? सिर्फ याकूब के लिए ही नहीं कह रहा है, इजराइल के लिए नहीं कह रहा है। उसका नाम पहले याकूब था, बाद में परमेश्वर ने उसका नाम चेंज किया है, तेरा नाम इजराइल होगा। लेकिन इजराइल में सारे जो लोग थे, सारे लोगों का नाम गॉड ने लिखा। और आज विश्वासी के लिए भी वही चीजें हैं, हमें भी वही चीजें परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेलियों में खोद कर लिख लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। हो सकता है आप अकेले हो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। हो सकता है कर्ज से जा रहे हो, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। हो सकता है दर्द से जा रहे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सोचता है आज भी। वो ऐसा परमेश्वर है कि उसका हार्ट ऐसा नहीं है कि वो कठोर परमेश्वर है। वो वचन कहता है कि परमेश्वर क्षण भर के लिए क्रोध करता है, क्षण भर के लिए, मात्र कुछ समय के लिए। लेकिन क्या वो हमारे पक्ष में नहीं है? हमारे पक्ष में है, इसलिए तो वो स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया और हमारे बारे में उसने सोचा। रोमियो को जो हमने अगली पंक्ति पढ़ा, 32वीं पंक्ति, कि जिसने अपने पुत्र को भी नहीं रोक छोड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय वो हमारे और आपके बारे में सोच रहा था, हमारे पक्ष के बारे में सोच रहा था, और उसने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, परंतु हम सबके लिए दे दिया उसने, क्योंकि वो हमारे पक्ष में है। जब हम तकलीफ में होते हैं, परमेश्वर उस समय भी हमारे पक्ष में होता है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जब हम तकलीफ में होते हैं वो हमको छोड़कर चला जाता। कई बार ये इस हिस्से में लोग सवाल करते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवा दिया गया, उसके बाद जब पंक्ति पढ़ते हैं तो यीशु मसीह उस नगर को छोड़कर चला गया। सवाल करते हैं लोग, क्यों यीशु मसीह छोड़कर चला गया? क्या है? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का तो गला काट दिया गया। क्यों छोड़कर चला गया यीशु मसीह? है ना, सवाल करते। लेकिन यीशु मसीह क्या दुखी नहीं हुए? क्या यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रति नहीं सोचा? क्या यीशु मसीह, क्या परमेश्वर उसके पक्ष में नहीं थे? परमेश्वर उसके पक्ष में थे, उसकी ओर थे। लेकिन वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कई बार प्रार्थना करते हैं, या दुखी, कहने का मतलब दुखित भी होते तो अकेले चले जाते हैं, हाँ, वहाँ पे अपने दुख को व्यक्त करते रहे होंगे। दिखाई नहीं देता, ये एक्सप्लेन नहीं है बाय द वे, लेकिन जब प्रार्थना करते या कैसे बातें करने पिता से, अकेले में चले जाते थे। हो सकता है यीशु मसीह अकेले में उसके प्रति दुख प्रकट किया हो। यीशु मसीह उस समय भी उसके बारे में सोचा, उसके पक्ष में थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को प्रभु यीशु मसीह ऑनर करता है, आदर करता है। और आज भी वो परमेश्वर हमारे लिए भी वैसे ही बातें करता है। आज भी जब रास्ते नहीं दिख रहे होते हैं, उस समय परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, मैं तुम्हारी ओर हूँ। नीति वचन का एक पंक्ति पढ़ते हैं, नीति वचन 8 अध्याय वचन नंबर 29वीं पंक्ति।
एक जन पढ़िए कोई। जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था। है ना। तो यहाँ पे ये वचन क्या कह रहा है कि वचन नंबर 29 में कि जब उसने समुद्र की सीमा बांधी, मतलब सीमा ठहराई, और आगे लिखा है कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। सीमा ठहराया और क्या कह रहा है कि इसलिए कि जल है उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। उत्पत्ति के अध्याय में पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय में, तो वहाँ में परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाता है और उसके बाद में लाइक जब पृथ्वी को एक तरफ अलग करते हैं और पानी को एक तरफ अलग करते, एक सीमा ठहराया। और ये पंक्ति वही कह रही है कि परमेश्वर ने एक सीमा ठहराई है इसलिए कि जल भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। सो नए नियम में जब पढ़ते दो जगह है ऐसा हिस्सा आता है। एक तो हिस्सा है कि जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ झील में जा रहे होते हैं, लाइक झील के उस पार जाने वाले होते हैं, और झील में होते तो बहुत बड़ी तूफान आती है, और तूफान इस तरह से आते कि सारे शिष्य चिल्ला उठते, हे प्रभु हम नाश हुए जा रहे, क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? तभी यीशु मसीह उसी बोट में सो रहे हैं। तभी यीशु मसीह ने सिर्फ एक आवाज दिया, शांत हो जाओ, डांटा, और तूफान शांत हो गया। फिर प्रेरितों काम में पढ़ते हैं 28वें अध्याय में, आज 26 से 28 के बीच में है ना, आप ये कर सकते। तो वहाँ पे पौलुस और भी बहुत सारे लोग थे, समुद्र में थे। पौलुस ने एक चीज़ कहा था, हम पार हो जाएंगे, किसी की हानि ना हो। ऐसे कई बार आता है हमारे जीवन में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ चीज़ें उठती हैं, लेकिन परमेश्वर उस समय शांत नहीं होता है। लेकिन क्या करता है, कोई भी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन के भी खिलाफ आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, परमेश्वर वहाँ पे उन चीज़ों को शांत कराता। ऐसा लगेगा कि गॉड इतनी तकलीफ है, हम सहन नहीं कर पा रहे। परमेश्वर उस समय कहेगा कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन कर सके। और उस समय परमेश्वर यही बता रहा है कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। परमेश्वर हमारे पक्ष में है, परमेश्वर हमारे पक्ष में है, क्योंकि वो परमेश्वर, जब हम तकलीफ़ों में गुजरते तो वो परमेश्वर हमें छोड़कर नहीं जाने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ में होने वाला वो परमेश्वर। एक स्टोरी है कि एक लड़का पिता के साथ में चल रहा होता है, तो दो व्यक्ति के पैर दिखाई देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक ही व्यक्ति का पैर दिखाई देता है। तो लड़का सवाल करता है कि जब सब कुछ मेरे पास था तो पिता मेरे साथ चल रहा था, जब मैं कठिनाइयों में हूँ तो सिर्फ मेरे ही पैर दिखाई दे, कोई मेरे साथ नहीं था। तो पिता उत्तर देता है कि वो तेरे पैर नहीं, वो मेरे पैर थे। जब तू कठिनाइयों में था तो तू मेरी गोद में था, और वो पैर के निशान वो मेरे हैं। जब हम कठिनाइयों में ही होते हैं तो परमेश्वर हमको अपने गोद में लेकर चले। यशायाह का 46 में और 43 में आज जो पढ़ते हैं वहाँ पे तो परमेश्वर उदाहरण बताता है
एक लकड़ी का काठ का हिस्सा लेकर कुछ हिस्से से खाना बनाते हैं, कुछ हिस्से से घर के सामान बना लेते हैं, हाँ, और फिर कुछ हिस्से से आकार देकर ईश्वर बना लेते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उसी को लेकर अपने कंधे पे चलते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे बाल पकने तक, तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुमको अपनी गोद में लिए हुए हूं। परमेश्वर क्या बता रहा है कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। जब हम विश्वास करते उससे पहले भी वो परमेश्वर हमको गोद में लिए हुए फिरते। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको आकार दे के ईश्वर बनाकर उसी को अपने कंधे में लेकर चलते। लेकिन परमेश्वर हमारा बोझ उठाने वाला वो परमेश्वर। हम तकलीफ में होते हैं तो वो परमेश्वर हमें अपनी गोद में लेकर चलने वाला वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पक्ष में। वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि जब हम दुख में होते तो हमको भूल जाए। उसने उदाहरण दिया, क्या एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे को, दूध पीते हुए बच्चों को क्या वो छोड़ सकती है, क्या वो भूल सकती है? परमेश्वर बोलता हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, संभव है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, मैं तुम्हारी ओर हूं, है ना। तो दूसरे हिस्से में आते हैं स्तिफनुस के बारे में, प्रेरितों का काम अध्याय 7 में। आप खोल सकते हैं मेरे साथ प्रेरितों का काम अध्याय 7, वचन नंबर 51 से 53, 51 से 53 तक हिस्से में अगला यहाँ पे ये हिस्सा है। और स्तिफनुस प्रचार कर रहा है, वचन प्रचार कर रहा है, और क्या कहता है वहाँ पे, हे हठीले लोगों, तुम्हारे मन और कान खतना रहित है। हाँ, किसी को ऐसा बोलना नहीं। हो सकता है वो आपके विरोध में हाँ कहने लगता, लेकिन स्तिफनुस सारे यहूदी लोग हैं, उनको वचन प्रचार कर रहा है। लेकिन जब वो हठीले कठोर हो जा रहे हैं, हे हठीले लोग, तुम्हारे मन और कान खतना रहित है। और देन उसके बाद आगे पंक्ति कहता है कि तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। यहाँ पे इंसान खुद ही विरोध करने वाला है, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में, क्या कह रहे हैं पौलुस, कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो कौन हमारे विरोध में। लेकिन यहाँ पे लोग ही परमेश्वर के विरोध में। देन आगे क्या, उसी पंक्ति में क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो, तुम भी वैसा ही कर रहे हो जैसा तुम्हारे पूर्वज किया करते थे, है ना। फिर आगे सारा चीज़ें बता प्रचार कर रहा है उन लोग। और देन जब दूसरे हिस्से में पढ़ते वचन नंबर 54 में 54 पंक्ति में बोलता है, जब उन्होंने यह सुना तो वे तिलमिला उठे और दांत पीसने लगे। दांत पीसना पता रहेगा आप लोग को कैसा होता है, इतना क्रोधित हो गए हो दांत पीसते हुए। और देना आगे लिखा है वहाँ पे वचन 55 में, आप पढ़िए 55 वर्ष पढ़िए तो ही पढ़ सकते हैं आप। है ना, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और पिता के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह को देखा। और उसने अगली पंक्ति में कहते वहां पे, अगली पंक्ति पढ़िए 56,
है ना। स्तिफनुस क्या कह रहा है कि देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह को कहाँ देख रहा है? स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर खड़ा देख रहा है। अब देन उसके बाद क्या हो रहा है? लोग पथराव करने लगे। जब पथराव करने लगे तो क्या था? क्या परमेश्वर उसके पक्ष में नहीं? कठिन हालत थी बाइबल स्तिफनुस के, लेकिन वो समझ पाया कि परमेश्वर मेरे पक्ष में है और वो प्रार्थना कर रहा है। पहले तो चिल्लाकर उसने पुकार कर कहा, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। फिर कहता है, पिता इनका पाप इन पर मत लगाना। और वहां पे एक व्यक्ति है, वही व्यक्ति जो ये रोमियो को पंक्ति में लिख रहा है कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन है। और वहां पे एक व्यक्ति है जो कठिन हिस्सों से, कठिन हालातों से जा रहा है और वो क्या कह रहा है कि मैं पिता के दाहिनी ओर मनुष्य के पुत्र खड़ा हुआ देख रहा हूं। और वो उस चीज को समझ पाया कि परमेश्वर मेरे पक्ष में है जब लोग पथराव भी कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति वहां पे देखा, कौन? स्वयं पौलुस ने देखा। हो सकता है उसके बाद उसको नींद नहीं आई रहेगी। ऐसा कैसा व्यक्ति है? पथराव किया जा रहा है लेकिन क्या कह रहा है? पिता इनके पाप का दोष इन पर मत लगाना। यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह ने क्रूस पे यही शब्द कहा था तो तब पौलुस ने नहीं सुना था उस समय, लेकिन आज वो सुन रहा है, वो जीवन देख रहा है यीशु मसीह का। और उसका जीवन थोड़े समय के लिए ऐसा लग रहा था कि वो सही चल रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको दमिश्क के रास्ते में, है ना, इनकाउंटर होता है पौलुस का यीशु मसीह के साथ। मुठभेड़, क्या बोलते हैं, मुठभेड़ कह सकते हैं मुठभेड़ भी नहीं। यीशु मसीह कहता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल सोच सकता है मैं किसको सता रहा हूं, ये कौन है? बाद में पूछता है कि आप कौन है प्रभु? यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, मैं आपको क्यों कभी सताया? फिर क्या हो गया? उसके बाद उसने एक रोशनी देखी, आवाज सुनी, लेकिन उसके बाद 3 दिन तक अंधा हो गया। उस समय जब अंधा हो गया तो क्या सोचा रहे? उसने क्या नहीं सोचा रहे? उस व्यक्ति स्तिफनुस की आवाज उसके कानों में गूंज रही होगी, तो प्रभु यीशु मसीह की आवाज उसके कानों में गूंज रही होगी। वो दृश्य उसको बार बार याद आता रहेगा, क्योंकि सारे जो लोग पथराव कर रहे थे, सारे लोग अपने कपड़े उसके पैरों तले रख दिए थे और वो भी उसका जिम्मेदार था। स्तिफनुस की मौत का वो भी जिम्मेदार था। वो खड़ा हुआ वहाँ पे तमाशा देख रहा था जब स्तिफनुस के ऊपर पथराव किया जा रहा था, लेकिन उसने परमेश्वर के उस उपस्थिति को देखा। स्तिफनुस वो देखा कि परमेश्वर मेरी पक्ष में। लेकिन स्तिफनुस क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पौलुस वहां पे सारा हिस्सा देख रहा है और बाद वही पौलुस लिख रहा है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? यस, हमारा विरोधी शैतान है, हमको पता है ना। विश्वासी के 3 दुश्मन हैं। हाँ, एक पड़ोसी वाला, पड़ोसी नहीं दुश्मन है भाई बे। हाँ, कई बार बोलते हैं ये पड़ोसी मेरा दुश्मन, ये हो सकता है, लेकिन विश्वासी के 3 दुश्मन कौन है? शैतान, संसार, खुद का पापी स्वभाव, ये विश्वासी के 3 दुश्मन हैं। और वो विरोधी शैतान है, लेकिन जब एक विश्वासी होने के नाते जब हम परमेश्वर के साथ नहीं सोच रहे होते, अपना मन नया बनाया नहीं सीखते हैं। रोमियो का 12 अध्याय वचन नंबर 2 के अनुसार क्या कहता है कि संसार के सदृश न मत बनो, परंतु अपने मन के नए बनाए जाने से तुम्हारा चाल चलन भी परिवर्तित होता जाए।
जब एक विश्वासी अपने मन में नया बनाया जाना नहीं सीखता है, उस प्रोसेस में नहीं रहता है, उस नहीं बढ़ता है, तब वो विरोधी आक्रमण करता है। इसलिए हमें हर दिन वो मन नया बनाए जाना जरूरी है। हर दिन उसके साथ सोचने की जरूरी है। परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ सोचने की आवश्यकता है, सिर्फ संडे को ही नहीं, हर दिन, क्योंकि वो विरोध ही आएगा, वो खड़ा होते हैं हमारे विरोध में। लेकिन जो परमेश्वर ने हमें सच्चाई दी है, उस सच्चाई को कैसे समझ पाएंगे हम? जब हम परमेश्वर के साथ सोचते हैं, जब हम उस मन को नए बनाए जाने की प्रक्रिया में होते हैं, तब हम उस सच्चाई को समझ पाएंगे। वरना हमारा विरोधी हमारे सामने खड़ा होकर हमारे विरोधी हमेशा लड़ता है, वो आकर कहेगा क्या सच में परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पक्ष में है, तुम फेल हो गए, इतनी कठिनाई से जा रहे, इतने दर से जा रहे, इतने कर्ज है, अकेले हो। वो क्या कहता है, कैसे परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में? लेकिन परमेश्वर हमारे पक्ष में है, लेकिन उसको समझने के लिए ये वचन जरूरी है। हमेशा उसके साथ सोचने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ सोचने की, क्योंकि परमेश्वर के साथ सोचने के लिए परमेश्वर ने हमें मसीह का मन दिया है। वी हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट, इसलिए हम उसके साथ सोच सकते हैं। हाँ, लास्ट में आखिर में ये हिस्सा, एक विश्वासी, कई बार ऐसा संभव है कि विश्वासी दुष्टता में जी सकता है और वो अपने आप परिभाषित कर सकता है कि परमेश्वर मेरे पक्ष में। क्योंकि वो कहेगा मैं विश्वासी हूं, तो परमेश्वर मेरे पक्ष में है, मेरी ओर है, लेकिन वो दुष्टता में जी रहा हो सकता है, गलत परिभाषित कर रहा है वो व्यक्ति, वो विश्वासी गलत परिभाषा कर रहा है। कई बार संभव है कि एक विश्वासी साजिश में जी सकता है, षड्यंत्र, है ना, आंतरिक षड्यंत्र जो हमने क्लास में, है ना, बात कर रहे थे, उसके मन में साजिश चल सकती है। साजिश अलग अलग प्रकार से होती है। विश्वासी के खिलाफ भी साजिश कर सकता है विश्वासी, पास्टर के खिलाफ साजिश कर सकता है विश्वासी, टीचर के खिलाफ, एल्डर लीडर के खिलाफ वो साजिश कर सकता है, और वो ये परिभाषा बना सकता है कि परमेश्वर मेरे पक्ष में, तो बोल सकते कि मैं विश्वासी हूँ। परमेश्वर दुष्टता और जो षड्यंत्र रचता है उस समय उसके पक्ष में नहीं है। परमेश्वर उसके पक्ष में है जो परमेश्वर के साथ सोचता, जो परमेश्वर के साथ अपने मन को नया बनाया जाने में सीखता है। क्योंकि परमेश्वर, पहला पत्रस का अध्याय 5 वचन 5 में कहता है कि अभिमानियों का तो परमेश्वर विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। पढ़िए एक जन कोई, पहला पत्रस अध्याय 5 वचन नंबर 5, कोई दूसरे जन भी पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन नंबर 5, पढ़िए कोई। मिल गया किसी को? हाँ, 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 परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। लेकिन उससे पहले कहता है कि तुम अपने प्राचीनों के अधीन रहो, ना कि साजिश करो। हाँ, अधीन रहो और एक दूसरे के अधीन होकर सेवा करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है।
सो ये गलत परिभाषा है। एक विश्वासी यदि परिभाषित करता है दुष्टता में रहते हुए कि वो कहे कि परमेश्वर मेरे पक्ष में है, तो परमेश्वर उसके पक्ष में नहीं, परमेश्वर दुष्टता के पक्ष में नहीं होता। यदि वो प्राचीनों के खिलाफ साजिश रच रहा है तो वो परमेश्वर उसके पक्ष में नहीं हो सकता उस व्यक्ति के। लेकिन किसके पक्ष में? जो दीन होकर परमेश्वर की सुनता है, दीन उस पर वो अनुग्रह करे। अनुग्रह हर किसी के लिए। सुबह में वर्शिप में गाना गाए थे कि इंग्लिश सॉन्ग था कि उसके अनुग्रह के द्वारा हम रिलीज किए गए और उसके अनुग्रह के ही द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है ना। इंग्लिश में सेंटेंस था, सो मैं उसको हिंदी में बोला। ग्रेस है। क्या एक विश्वासी की आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर नहीं सोचता? परमेश्वर सोचता है कि हर एक विश्वासी की आत्मिक उन्नति हो। लेकिन एक विश्वासी जब दुष्टता में जी रहा होता है, दुष्टता की चीजों में इंटरटेनमेंट करता है, उस समय वो खुद ही हानि उठाता है। स्तिफनुस ने कहा क्योंकि तुम सदा से पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो, उसने कहा। लेकिन परमेश्वर का यह हाथ नहीं है कि किसी भी विश्वासी की आत्मिक उन्नति के बारे में वो नहीं सोचता हो। वो सोचता है आत्मिक उन्नति के बारे में, लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए क्या है? दीन होना जरूरी है, नम्र होना पड़ेगा। तब उस चीज़ों को हम समझ पाएंगे। उसके हृदय को तभी भी समझ पाएंगे जब नम्र होते हैं। उसके अनुग्रह को तभी समझ पाएंगे जब हम नम्र होते हैं। उसके प्रेम को हम तभी समझ पाएंगे जब हम नम्र होते हैं। एक विश्वासी नम्र होकर जीना सीखता है। इन वचन को भी अगर समझने की जरूरत है, नम्र होना पड़ता है, और नम्र होने के लिए बहुत कठिनाई होती है। वही यीशु मसीह। यही तो फर्क है संसार का जीवन और मसीह जीवन। जब ये जीवन जीने लगता है विश्वासी, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते लॉर्ड यस इस दिन के लिए। प्रभु इस सच्चाई के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हम कितने भी कहे, चाहे परिस्थिति कितना भी खराब क्यों न हो, लेकिन परमेश्वर आप हमारे पक्ष में है। आप हमारी ओर परमेश्वर है प्रभु, क्योंकि आपने हमारा नाम अपनी हथेलियों पर खोद कर लिख लिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस अद्भुत सच्चाई के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमसे बिना शर्त का प्रेम करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय इस भवन में हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आपने प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से खरीदा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन में जो आप काम कर रहे हैं परमेश्वर। हम मांगते इस समय परमेश्वर हर एक विश्वासी यहाँ पे जो है प्रभु, आप हर एक को आत्मिक उन्नति में बढ़ाइए प्रभु, आपके वचन में मजबूत कीजिए प्रभु यीशु मसीह। मांगते परमेश्वर इस सच्चाई को जीने के लिए मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हो राजाओं के राजा, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर। और प्रभु आप हमारे बारे में आज भी सोच रहे हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, क्योंकि आपने हमारा नाम अपनी हथेली की खोद कर लिख लिया है और आप कहते हैं परमेश्वर कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह हम मांगते परमेश्वर, यदि यहाँ पे कोई है जिसको चंगाई की आवश्यकता है प्रभु, आप प्रभु छू लो उस सामर्थ्य हाथ के द्वारा प्रभु, चंगाई दे दो परमेश्वर, आपका सामर्थ्य उनके शरीर में दे दो प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हो सकता है कोई कमजोर पड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह, आपका सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर उसे बलवंत कर दो, क्योंकि आपका अनुग्रह बलवंत करता है। और उस बलवंत अनुग्रह में खड़े हो रखना और खड़ा करना आप जानते हो परमेश्वर। प्रभु हेल्प कीजिए परमेश्वर, स्थिर कीजिए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, हम मांगते परमेश्वर कोई फिनेंशियली तकलीफों से जा रहा है परमेश्वर, तो आप प्रोवाइड करना प्रभु स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड आप जानते हैं परमेश्वर किसको क्या जरूरत है प्रभु, और सिर्फ आप ही वो पूरा कर सकता है, क्योंकि सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आप है और हर एक को बहुत अच्छी तरह से सिर्फ आप ही समझ सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते लॉर्ड।
आपको बड़ाई प्रशंसा देते हैं। इस समय सबके सर झुके हुए और आंखें बंद हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है या पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक अपना जीवन यीशु के हाथों में नहीं सौंपते हैं। अभी तक अपने जीवन का मालिक अभी आपने यीशु मसीह को नहीं समझे हैं, लेकिन वो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो आए, तो अपने हृदय में छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। आप मेरे पीछे कह सकते, प्रभु यीशु मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगते हैं। प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है, ये पवित्र आत्मा इस बात की गारंटी देता है कि परमेश्वर आपके पक्ष में, आपकी ओर है वो परमेश्वर, आपके जीवन में हो परमेश्वर। इस बात का गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं इसी क्षण में जब आपने विश्वास किया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सच्चाई के लिए परमेश्वर, कि आप हमसे अभी भी प्रेम करते हैं परमेश्वर। आप हमको कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर। हम चाहे कितनी भी तकलीफ में जाए वो परमेश्वर आप हमारे साथ रहने वाले हो। आप प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको महिमा प्रशंसा मिले। लॉर्ड ब्लेस, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन।